अकेडमी में, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। तो दोस्तों आज का लेसन तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों अगर कोई गुनगुना रहा है तो उसे आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अगर नहीं जानते तो मेरे साथ बनी रहिए शुरू से लेके अंत तक। दोस्तों इंग्लिश सीखने के लिए ना वोकैबुलरी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ज़रा सोचिए, अगर आपके सामने कोई ऐसा वर्ड यूज़ कर दे जिसका मतलब आपको नहीं पता, तो आप उस सवाल का जवाब कैसे देंगे? तो आपको चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं आपके साथ हूँ आप ऐसी सिचुएशंस में आएंगे ही नहीं, क्योंकि मैं आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करती रहूँगी आपको नए नए वर्ड सिखा के। तो आज का हमारा लेसन है और वह है ह्यूमन साउंड से रिलेटेड वोकैबुलरी। ऊपर जैसे मैंने कहा गुनगुनाया, गुनगुना रही है, उसे क्या कहेंगे? और भी बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स इसके साथ जो आज के लेसन में आप लोगों को सीखने को मिलेगी। दोस्तों ये जो साउंड्स होती है ना, वो क्रिया होती है यानी वर्ब होती है। ये बहुत ही ज़्यादा आसान और सिंपल वर्ड्स होती है। लेसन के एंड होते होते तक तो आपको समझ में भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा, बस आपको इसे ध्यान से सुनना है। तो शुरू करते हैं मेरा आज का लेसन सबसे पहले साउंड वोकैबुलरी के साथ। हम लोग का सबसे पहला है और वह है नहीं, ये हिंदी वाला नहीं है। हम का मतलब होता है गुनगुनाना। आप क्या किसी इंसान को किसी सॉन्ग के साथ गुनगुनाते हुए देखिए, राइट? लेकिन आपको पता था कि उसे क्या कहते हैं? पहले उसे हम कहते हैं। जैसे कि आई कैन नॉट सिंग, आई कैन ओनली हम अ बिट, यानी मैं गाने को गा नहीं सकती हूँ, खाली इसके साथ थोड़ा मोड़ा गुनगुना सकती हूँ। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव फॉरगॉटन हाउ द ट्यून्स गो, कुड यू हम इट फॉर मी? मतलब मैं भूल गई वो धुन कहती थी, तो मेरे लिए गा दो तो शायद मुझे याद आ जाए। कई बार होता है कि हम धुन भूल जाते हैं, मतलब गाना भी भूल जाते हैं, फिर हमें अचानक से याद आता है, तब आप इसे स्मार्टली यूज़ कर सकते हैं। हम लोग का नेक्स्ट है और वह है गिगल। गिगल क्या होता है फ्रेंड्स? कि आप किसी छोटे बच्चे को जब हम टुकलिंग करते हैं, टुकलिंग का मतलब होता है गुदगुदी करना, तो वो कैसे हंसते हैं? बहुत ही ज़्यादा क्यूट हंसी होती है। उस हंसी को क्या कहते हैं? गिगलिंग। या फिर शरारत भरी हंसी को हम बोलते हैं गिगल। जैसे कि ही वॉज गिगलिंग अनकंट्रोलेबली, यानी वो बुरी तरह हंस रहा था। यूजली अब दो लड़कियां बात करती है तो वह हंसती है ना, तो अब बोल सकते हैं बोथ गर्ल्स बिगैन टू गिगल, यानी दोनों लड़कियां खिलखिला कर हंसने लगी। ठीक है, तो हम लोगों का नेक्स्ट है और वो है स्नेफ। स्नेफ का मतलब होता है सूंघना, ठीक है ना? जैसे कि शी टुक ए डीप स्नेफ ऑफ द परफ्यूम, यानी कि उसने जो परफ्यूम की स्मेल थी उसने उसे बहुत डीपली सूंघा। होता है जब हम परफ्यूम लेने के लिए जाते हैं, तो जब हम परफ्यूम लेते हैं तो मुझे बहुत डीपली सूंघे, एक बार तो दिखते ही है। तो हम लोगों का एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि शी स्नैप्ड एट अ वाइन ग्लास बिफोर ड्रिंकिंग, उसने वाइन के ग्लास को पीने से पहले उसने सूंघ के देखा। ठीक है, तो हम लोगों का नेक्स्ट है वो है साई। अब ये शाई नहीं है, साई का मतलब होता है आह भरना, और शाय का मतलब होता है शर्माना, यानी शर्मीलापन, है ना? दोस्तों बहुत सारे आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि बहुत सारे वर्ड्स एक जैसे लगते हैं। बहुत बार आपने बहुत सारे वर्ड सुना हुआ है आपको एक जैसे लगते हैं, लेकिन एक्चुअली वो दोनों वर्ड एक जैसे रहते नहीं है। उसकी जो स्पेलिंग रहती है, प्रोनाउंसिएशन रहती है, वो डिफरेंट रहती है, लेकिन हमें सुन के ऐसा लगता है कि दोनों दोनों एक है। जैसे कि मैंने आपको 4th नंबर पर बताया साई और शाई, जो कि दोनों दोनों मिलता है ना, लेकिन है तो नहीं दोनों दोनों, स्पेलिंग तो दोनों दोनों का अलग है। तो वैसे ही तो चलिए साई की कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे कि शी साइड डीपली एंड सैट डाउन, यानी कि उसने आह भरी चैन की सांस ली और वो बैठ गई। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आह यू आर हियर, शी सेड एंड गिव ए साइग ऑफ रिलीफ, ओह शुक्र है तुम आ गई, उसने चैन की सांस भरी। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है हमें बहुत सारे वर्ड्स की एक्सप्रेशन नहीं पता रहती, तो हमें ठीक से हमें बोलना तो चाहते हैं लेकिन हमें बोल नहीं पाते, क्योंकि हमें ठीक से पता ही नहीं रहता उसका एक्सप्रेशन क्या है, कैसे बोलेंगे। तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो नेक्स्ट है और वो है स्लर्प। स्लर्प का मतलब है दोस्तों, बहुत सारे लोगों को देखते होंगे जब वो सूप पीते हैं या फिर कॉफ़ी पीते हैं या चाय पीते तो आवाज़ निकाल के करते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, तो उससे हम क्या बोलते हैं? स्लर्प बोलते हैं। जैसे कि नेवर स्लर्प योर सूप और टी लाउडली, कभी भी अपने सूप को या फिर टी को जोर से आवाज निकाल के मत पीना। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। डोंट स्लर्प व्हाइल ड्रिंकिंग कॉफी, कॉफी पीते वक्त आवाज मत निकालना। तो नेक्स्ट है अब वह है विस्पर, यानी खुसफुसाना। फ्रेंड्स आई एम श्योर कभी ना कभी आपने खुसफुसाहट तो की होगी, चाहे आप 4th बेंच में बैठे भी हो या फिर मीटिंग में हो, लेकिन कभी कभी विस्पर तो आपने जरूर किया होगा, यानी खुसफुसाना। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं।
इट्स रूड टू विस्पर, यानी विस्पर करना बुरी बात है, यानी खुसफुसाना बुरी बात है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि डोंट हैव टू विस्पर, नो वन कैन हियर अस, यानी तुम्हें विस्पर करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हमें कोई नहीं सुन सकता है। तो हम लोगों का नेक्स्ट है और वो है बर्ड। बर्ड का मतलब होता है ढकार लेना, होता है ना जब हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं फिर थक जाते हैं तो हमें क्या आने लगता है, बर्ड आने लगता है, यानी ढकार आने लगता है। तो चलिए इसके भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसकी वजह से आपको क्लियर हो जाए। जैसे कि प्लीज डोंट बर्ब इन फ्रंट ऑफ द गेस्ट, यानी गेस्ट के सामने बर्ब मत करना, यानी ढकार मत मारना। इन चाइना इट्स पोलाइट टू बर्ब एट द टेबल, यानी चाइना में खाने के टेबल में बर्ब करना पोलाइट माना जाता है। देखिए अलग अलग जगहों में अलग अलग मान्यताएं, चलिए ये भी सही है। तो नेक्स्ट है और वह है स्नीज। स्नीज का मतलब होता है छींकना, होता है जब हमें बहुत ज़्यादा जुकाम हो जाता है तो हम छींकने लगते हैं। जैसे कि व्हेन यू हैव कोल्ड यू स्नीज अ लॉट, यानी जब तुम्हें सर्दी हो जाती है, जब ठंड लगने लगती है तो हमें बहुत ही ज़्यादा हम छींकते हैं, यानी हम स्नीज करते हैं। यूज ए हैंकरचीफ व्हेन यू स्नीज। हैंकरचीफ का मतलब होता है रुमाल, हैंकी है ना, यानी कि जब भी तुम स्नीज करो, छींको, तब तुम अपने रुमाल का इस्तेमाल करो। तो हम लोगों का नेक्स्ट है और वो है स्नोर। स्नोर का मतलब क्या होता है, यानी खर्राटे लेना, खर्राटे लेना, इसका मतलब होता है स्नोर। जैसे कि आई डोंट स्नोर, मैं कभी भी खर्राटे नहीं मारती। रॉय बिगन टू स्नोर, रॉय खर्राटे मारने लगा। तो हम लोगों का नेक्स्ट है ना वो भी इससे थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है और वह है यॉन। यॉन का मतलब क्या होता है, जब हमें बहुत ही ज़्यादा नींद आने लगती है, हम थक जाते हैं, तब हम ऐसे करते हैं ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यॉन। जैसे कि आई कांट स्टॉप यॉनिंग, आई थिंक आई एम वेरी टायर्ड टुडे, यानी कि मेरी जो यॉनिंग है, यॉनिंग का मतलब होता है उबासी लेना, मेरी जो उबासी लेना है वो ख़त्म ही नहीं हो रही है, लग रहा है आज मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द लिटिल बॉय गिव ए ह्यूज यॉन, उस छोटे बच्चे ने बहुत ही ज़्यादा बड़ी यॉन ली, यानी उबासी ली। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही ट्राइड टू कंसील हिज यॉन बिहाइंड हिज हैंड, उसने अपने हाथों से ऐसे करते ना छुपाने की कोशिश की, अपने हाथों से उसने कंसील उसने किया है ना अपने यॉन को। होता है ना जब हम मीटिंग में रहते हैं या फिर आप खुद ही मीटिंग कंडक्ट करते हैं ना, या फिर फर्स्ट बेंच पे बैठे रहते हैं, तो हमें जब यॉन आता है तो हम कैसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं ना, इसके शब्दों का ठीक है पता नहीं चला, हम हाथ से छुपा लेते हैं। तो फ्रेंड्स यही थे आज के 10 ह्यूमन साउंड से रिलेटेड वोकैबुलरी। तो आज आपने 10 नए वोकैबुलरी अपने नोटबुक में, अपने वोकैबुलरी की नोटबुक में आपने ऐड कर दिया होगा। तो यहीं पे खत्म करना चाहूँगी मैं आज का लेसन, और मैं जल्दी मिलूंगी आपके बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेसन के साथ। और हाँ, इंग्लिश की प्रैक्टिस करना छोड़िएगा मत, इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहिएगा। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय एंड टेक केयर।